व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉमर्स की दुनिया में। जैसे आप लोग घुसते हो और कॉमर्स की दुनिया में सबसे मेजर सब्जेक्ट आपका माना जाता है वो है आपका अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में उससे पहले आप लोग एक स्टेप पहले की बात करूँ वो होता है आपका अकाउंटिंग। और पहला ही चैप्टर आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। इस चैप्टर के बारे में हम अगले 40-45 मिनट में ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। और आई एम डैम श्योर आफ्टर द 40 और 45 मिनट यू आर कैपेबल, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास जैसे ही आप लोग इस चैप्टर में एंटर करते हो तो मैं आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा सबसे पहले कि एग्जैक्टली आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस पर्पज से दिया गया है, और कॉमर्स की दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस आपको ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप लोग चलोगे तो आपको एक टर्म दिखाया जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी हम लोग बीच में जाके स्टडी करेंगे, उससे पहले समझेंगे हम कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग होता क्या है। तो जब आप लोग डेफिनेशन को रीड आउट करते हो बच्चों, तो आपको एक चीज दिखेगा, आपको लिखा मिलेगा अकाउंटिंग इज ए आर्ट एंड अकाउंटिंग इज ए साइंस। क्लियर है? अब आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या, ध्यान से समझो, ये दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम लोग आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब समझते हैं। अब जब आप लोग थोड़ा सा डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा जो आर्ट एंड आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है जिसको आप लोग एक तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। यस क्लास, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आर्ट। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है वो है आपका साइंस। क्लियर है? अब साइंस क्या है? साइंस का मतलब है बच्चों कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जहां पे एक सिस्टमैटिक बॉडी आपको मिलेगा नॉलेज का। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगा जिसका यूज करके, स्टेप्स को यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग साइंस। क्लियर है? तो जब आप लोग डेफिनेशन में जाते हो तो अकाउंटिंग आपका एक आर्ट है और साइंस है। क्लियर है? आर्ट एंड साइंस क्या है, इसमें टोटल आपको 7 स्टेप्स मिलेंगे। यस क्लास, कितने मिलेंगे आपको? 7 स्टेप। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। लास्ट में क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इट्स यूजर्स। यस क्लास, अब आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और अकाउंट जो भी यूजर्स है वो कौन कौन से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि जो आपका अकाउंटिंग है क्लास, वो अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज ए आर्ट एंड साइंस। क्लियर? जिसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या करते हैं, ये चीज समझो। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है। क्लियर है? अब ये आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, मान लो आपका कोई भी बिजनेस है XYZ, मैंने कंसीडर कर लिया ये क्या है, आपका कोई भी बिजनेस है। क्लियर? अब इस बिजनेस में क्या होता है क्लास, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ठीक है, जो भी चीज होगी वो 2 टर्म्स में होगी। ठीक है, या तो वो मॉनेटरी टर्म में होगी। ठीक है, अब ये मॉनेटरी टर्म क्या होता है, मनी की टर्म में। ठीक है, या फिर वो किस में होगी, विदाउट मॉनेटरी टर्म में होगी। ठीक है, जो भी आपकी हैपनिंग हो रही है बिजनेस में, अगर वो मनी की टर्म में है क्लास, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यस क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन। ठीक है, और जो मनी की टर्म में नहीं होती क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में जो भी हो रहा है उसमें आपका ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है और आपके इवेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो इवेंट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड द इवेंट। जैसे मैंने 50 लोगों को रखा, 20 लोगों को फायर किया। क्लियर? ये मनी के टर्म्स में नहीं हो रहा, लेकिन जो भी मनी के टर्म्स में आपके बिजनेस में हो रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कौन से चीज को रिकॉर्ड करना है, कौन सी को नहीं करना। अकाउंटिंग का मतलब पहला चीज यही है कि क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना, उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। अब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया, मेरे को पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन इतना होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास उसको मेजर करना भी आना चाहिए। मतलब सेकंड स्टेप पे आप जाके क्या करते हो, आप अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करने के बाद क्लास क्या करते हो, आप लोग उसको मेजर करते हो। ठीक है, तो मेजरिंग इन द सेकंड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्ड, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, आपका सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्लास जर्नल में। यस क्लास, किस में किया जाता है, आपका जर्नल में। ठीक है, इसलिए आपका बनता है आगे जाके जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल में सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनके अलग अलग खाते बनते हैं। जैसे सेल्स का है तो सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, परचेज का है तो परचेज अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग अपने अपने अकाउंट के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर। यस क्लास, क्या बोलते हैं हम लोग, लेजर। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग क्या हो जाता है, लेजर हो जाता है। ठीक है कि नहीं।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है समराइजिंग, यानी कि क्या करना आपका, समराइजिंग करना, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करके आप जिसको इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं लेजर, और लेजर के बाद आपका क्या होता है, समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट, और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर देते हैं, यूजर्स के साथ इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या, आपके बिजनेस में जो भी हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर क्लासिफाई का रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करके एनालाइज और इंटरप्रेट करना, और लास्ट में कम्युनिकेट करना, शेयर करना उस इंफॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस की है, किसके साथ, उसके यूजर्स के साथ। अब ये यूजर्स क्या होते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, दो टाइप के यूजर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर है, तो उनके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर है, और अकाउंटिंग का जो सिस्टमैटिक स्टडी है वही आपका अकाउंटेंसी होता है, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, तो आप लोग क्या बोलोगे, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अकाउंटिंग। क्लियर, और अकाउंटिंग में आपके कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है क्लास, आपके 7 स्टेप इन्वॉल्व है। आप आइडेंटिफाई से लेके, मेजर से लेके, रिकॉर्ड से लेके, क्लासिफाई से लेके, समराइज से लेके, एनालाइज से लेके, इंटरप्रेट से लेकर कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किसके साथ, यूजर्स के साथ। ठीक है, ये आई होप कि आपको जो अकाउंटिंग का मतलब हो क्लियर हो गया होगा। जब आप लोग अकाउंटिंग के मतलब को क्लियर कर लेते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्लास की ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्यों जाती है, ये 7 स्टेप हम किसी भी बिजनेस में फॉलो क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये मैंने 6 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हैं, और भी बहुत सारे क्लास ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्लियर क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कितना पैसा गया बिजनेस में, कितना पैसा आया, इसके लिए आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और ये किसकी हेल्प से होता है, ये अकाउंटिंग की हेल्प से होता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, कीपिंग सिस्टमैटिक, एक्यूरेट, स्ट्रक्चर्ड एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरी इंफॉर्मेशन है, उसका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सिस्टमैटिक, करेक्ट, एक्यूरेट एंड स्ट्रक्चर और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है किसका, आपका अकाउंटिंग। अगर आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके बिजनेस में होती चली जाएंगी। ठीक है कि नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग का मतलब हर एक चीज का रिकॉर्ड रहेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो बिजनेस में कोई ना कोई एरर आएगा, कोई ना कोई घपला भी हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शन रह गई, या फिर कोई ऐसा कुछ भी XYZ। क्लियर है, तो उस केस में क्या होता है क्लास, आपकी एक्यूरेट, एग्जैक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हो P&L, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाता। तो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड। ठीक है, जो भी आपका लॉस हुआ बिजनेस में, एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, इन सब की कैलकुलेशन में हमारा कौन हेल्प करता है, आपका अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, उसको यहां से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, आपके बिजनेस की एग्जैक्टली क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है क्लास, उसको क्या, ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपका डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से। तो ये बच्चों सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, कि बिजनेस का एग्जैक्टली क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर पे क्या है, प्रोवाइडिंग यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यूजर को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। ठीक है, बिना चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, एग्जैक्ट फेयर चाहिए उसको। ठीक है, तो ये कहां से मिलेगा यूजर को क्लास, ये मिलेगा आपको अकाउंटिंग की हेल्प से। मतलब अगर आप लोग अकाउंटिंग करोगे तो आप अकाउंटिंग के थ्रू जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलेगी उनका यूज कौन कर सकते हैं, यूजर्स, और वो आगे जाके आपके बिजनेस को बढ़ाने में या फिर XYZ अलग अलग फैक्टर में क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जब चलते हैं, आप लोग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। मैंने यूजर्स तो आपके हो ही गए, ठीक है, मैनेजमेंट को भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको भी तो पता चले कि आपके बिजनेस का एग्जैक्टली क्या स्टेटस चल रहा है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, बिजनेस को कैसे इंप्रूव और स्केल अप किया जा सकता है। ये सारी चीजों में कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो कहां से बनेगी क्लास, जब आप लोग अकाउंटिंग बराबर तरीके से करोगे, मतलब अकाउंटिंग इस चीज में आपका हेल्प करता है। अच्छा, आगे क्या है, यहाँ पे आपके बिजनेस में दो बड़े फैक्टर है क्लास, एसेट्स और दूसरा क्या है आपका लायबिलिटी। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग अपना एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो और जितने भी फ्रॉड है उनसे अपने बिजनेस को बचा सकते हो, अगर आप लोग क्या करते हो,
आप अकाउंटिंग करते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में आपके एरर होने के चांसेस कम है, आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, क्लास नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन है, तो यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस आपके बहुत कम है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या है, और हम लोगों ने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पता करना है तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करो, चाहे एक्यूरेट स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करो, उसमें कौन हेल्प करता है? आपके अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आपको जानना है तो उसमें कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगर यूजर्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहां से बन के आएगी? अकाउंटिंग के थ्रू बन के आएगी। मैनेजमेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से बन के आएगी? वो भी यहां से बन के आएगी। और लास्ट एंड फाइनल, अगर एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रॉड, अगर हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर? अब ये हो गया क्लियर, आपको एक दिमाग में आपके एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कि आपका अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके मीनिंग है। क्लियर है? और जब आप आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा सर अच्छी अच्छी बातें और बुरी बुरी बातें, मतलब मेरिट्स एंड एडवांटेजेस आप लोग कह सकते हो, और डिसमेरिट्स क्या क्या है इस बिजनेस की। मेरिट्स क्या, ध्यान से देखो। पहला मेरिट है आपका प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फैसिलिटी देम टू मेक प्रूडेंट इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब क्या इकोनॉमी, अब आपको पता है यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन, जो आपके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से जाएगा, तो अकाउंटिंग से अगर उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगा तो ये उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। यस क्लास, किसमें करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जो इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेंगे आने वाले टाइम में। सेकंड इसका मेरिट क्या है? इट हेल्प ओनर, किसकी हेल्प करते हैं ये? ओनर की, टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द करंट ईयर विद द पास्ट ईयर। क्लियर है? अब यहां पे ओनर को पता चलेगा लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा बिजनेस का क्या स्टेटस था और अब की बार क्या स्टेटस है। क्लियर है? इसको कंपैरिजन कर सकता है अगर उसके पास क्या है, उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग है और उसने अकाउंटेंसी करवाया हुआ है अपने बिजनेस का। थर्ड पॉइंट क्या है क्लास? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मैंने बताया ना, और पोजीशन। क्लियर है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपको ये भी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका मेरिट हो गया। इट to keeping accounting records structured systematic accurate and the complete, जो अभी हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। ये भी इसका एक मेरिट पॉइंट है, ठीक है कि नहीं? ये क्या करता है? इट हेल्प्स करेक्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि ये बिल्कुल सही डिटरमाइन करता है क्या? टैक्स लायबिलिटी को, कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं क्लास, उसमें कितना टैक्स लगेगा। ये सब बातें कहां से निकल के आती है क्लास? ये अकाउंटिंग के थ्रू निकल के आती है। क्लियर है कि नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब अकाउंटिंग आप लोग करोगे, और ये वो प्लस पॉइंट थे जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हो, बड़े स्केल अप कर सकते हो और उसका एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है, एडवांटेजेस आप लोग बोल सकते हो। ये सारी चीजें होंगी तभी बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट और आप कह सकते हो ऊपर वाली चीजें होंगी, वरना आपको डिफिकल्टी होनी है, ठीक है। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग के मेरिट्स बोला जाता है, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन है हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग है वो कैसी होती है? हिस्टोरिकल होती है। हिस्टोरिकल मतलब आज से 2 साल पहले जो मैंने एसेट्स खरीदा था, मान लो मैंने आपका एक लैंड खरीदा 50 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ है, लेकिन जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें उसकी वैल्यू क्या लगी हुई है क्लास? उसकी उस टाइम की वैल्यू लगी हुई है जो कितनी है आपकी? 50 लाख है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती है क्लास, वो बिल्कुल अपडेटेड नहीं रहती है, उसी टाइम की होती है जिस टाइम पे हिस्ट्री में वो ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका? हिस्टोरिकल इन नेचर, मींस अकाउंटिंग इज ए हिस्टोरिकल इन नेचर एंड इट इज मेन लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आगे देखो, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। ये किसको कंसीडर करके चलते हैं क्लास? ये कंसीडर करके चलते हैं आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को। यस क्लास, किसको करके चलते हैं? ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को। क्वालिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी का मतलब क्या? जैसे मेरा जो एम्प्लॉय है कितना मेरे लिए लायबल है, कितना मेरे बिजनेस के लायबल है, ये क्वालिटी है, नॉट द क्वांटिटी। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ किस पे फोकस किया जाता है? क्वांटिटी पे, नॉट द क्वालिटी। तो इग्नोर करता है क्लास किसको? आपकी क्वालिटी एस्पेक्ट को। दैट्स व्हाई ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। आगे आप करोगे, इट अलाउ स्कोप ऑफ द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? अच्छी अच्छी बातें सजा के लिखना, यानी कि विंडो को बहुत अच्छे से सजाना। मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें लॉसेस की बातों को मान लो मैंने हटा दिया, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लिखा, सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसको अच्छे से वेल ड्रेस किया, तो क्लास इसको क्या बोला जाता है? इसको विंडो ड्रेस बोला जाता है, ठीक है। और ये आपके अकाउंटिंग में होता है, जो इसका एक मेन ड्रॉबैक है क्लास, एक मेन लिमिटेशन है, ठीक है। आगे जब आप लोग चलते हो, इट्स सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस एंड जजमेंट। क्लियर है? ये क्या करता है? सब्जेक्ट करता है यहाँ पे पर्सनल बायस और
जजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये भी क्लास एक इसकी लिमिटेशन है। आगे चलोगे, इट बेस्ड ऑन द कंप्लीट एंड द कन्वेंशन, ये इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड द कन्वेंशन, ये किस पे बेस्ड होता है क्लास, आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है और कन्वेंशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है। यानी कि आप लोग कह सकते हो हिस्टोरिकल इन नेचर, इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, ठीक है, ये विंडो ड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट करता है पर्सनल बायस और जजमेंट को, और ये कॉन्सेप्ट बेस है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे, ठीक है। ये कुछ एक मेन लिमिटेशंस है जिनकी वजह से अकाउंटिंग एक कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स है इसके, ठीक है। सॉरी, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। तो लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़े, ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़े, क्लियर है, मीनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब एक मेन जो कॉन्सेप्ट आता है आपके दिमाग में, ठीक है, बही आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे बिजनेस में हम बही मेंटेन करते हैं, बही खाता, ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा देसी लैंग्वेज में, अगर कोई बच्चा यहाँ से बिलोंग करता है तो आपको पता होगा बही खाता। तो वो जो होता है ना बही खाता, वो होता है आपका बुक कीपिंग, क्लियर है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, देखो अकाउंटिंग के केस में क्लास हम लोगों ने क्या करा, अकाउंटिंग के केस में हम लोगों ने करा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मेजर किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया, ठीक है, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया, क्लियर है कि नहीं है, फिर उसके बाद हमने उसको कम्युनिकेट किया। ये टोटल 7 स्टेप्स आपकी चली थी, किसके केस में, आपकी अकाउंटिंग के केस में, ठीक है कि नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई के बाद रिकॉर्डिंग तक रोक दे, यानी कि सिर्फ कहां पर रोक दे, यहां पे रोक दे, क्लियर है। तो यानी कि आप लोग आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहां पे होता है, जर्नल में होता है। ये सारी चीजें आप लोग आने वाले टाइम में समझोगे, या फिर मेरे मेन चैनल पे जाके आप लोग जर्नल से रिलेटेड आप लोग जो भी आप कह सकते हो वीडियोज है, सारा कॉन्सेप्ट कंज्यूम कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, पूरा कॉमर्स का, ठीक है, आप जाके फटाफट से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग तक का जो प्रोसेस है ना क्लास, सिर्फ रिकॉर्डिंग का, कितना पैसा आया, कितना गया, क्लियर है, इसको क्या कहते हो आप लोग, बुक कीपिंग, क्लियर है। ये क्या है आपका बुक कीपिंग, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हो रहे हैं उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और आइडेंटिफाई को क्या बोलते हैं आप लोग, बुक कीपिंग बोलते हो, ठीक है। लेकिन इससे आगे ये प्राइमरी स्टेज है, क्लियर है। यहाँ पे आके आपका सेकेंडरी स्टेज में कौन चला जाता है क्लास, सेकेंडरी स्टेज में आपका अकाउंटिंग चला जाता है। और अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक स्टडी मैंने बताया आपको क्लास, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अकाउंटेंसी। यस क्लास, क्या कहलाता है आपका, वो अकाउंटेंसी, क्लियर है। तो अकाउंटिंग क्लियर हो गया। बुक कीपिंग इज जस्ट आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बिजनेस, क्लियर है। इसको सिर्फ क्या कहते हैं, बुक कीपिंग, सिर्फ पैसे का एक तरीके से खाता है। इसको कोई स्किल, ये प्राइमरी लेवल की है, इसके लिए आपको कोई स्किल आने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्लास, ये आपको क्लैरिफाई करता है एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द, किस किस के बीच में आपके डिफरेंस है, ये आपका अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने किस बेस पे ये सारी चीज, सारी क्लासिफिकेशन की है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका बुक कीपिंग है बच्चों, और ये क्या आपका अकाउंटिंग है, क्लियर है। अब देखो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में आप लोग सिर्फ क्या करते हो, ध्यान से देखो, इट इज द रिकॉर्डिंग फेज involving recording of the business transaction and the events in journal and other accounting book। मैंने बताया रिकॉर्डिंग तक का काम है, यानी कि जर्नल तक का काम यहाँ पे करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग करते हैं वाइडर देन, ये इससे ज्यादा बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लास्ट में कम्युनिकेट तक करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी आइडेंटिफाई से लेके और रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 7 स्टेप लेते हैं। आइडेंटिफाई से लेके हम लोग कम्युनिकेशन तक का काम करते हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका प्राइमरी स्टेज है, पहले ये होता है, ठीक है। ये क्या है आपका सेकेंडरी स्टेज, आपको याद होना चाहिए। तो आपका अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज एंड आपका प्राइमरी स्टेज क्या क्लास, आपका बुक कीपिंग है, ठीक है। नेचर और स्किल, अब आपको पता है बुक कीपिंग के लिए एक बढ़िया कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो स्पेशल स्किल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आपको जरूरत होती है, ठीक है कि नहीं। अब लेवल ऑफ स्टेज रिक्वायर्ड, यानी कि इट इज कैरिड आउट बाय द जूनियर लेवल एम्प्लॉय कॉल्ड बुक कीपर्स, ठीक है। बुक कीपर्स यानी कि जूनियर लेवल एम्प्लॉय होते हैं, ये इनको बना सकते हैं। इस कैरिड आउट बाय द सीनियर लेवल एम्प्लॉय, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अकाउंटेंट। ये जूनियर लेवल, ये क्या हो गया आपका सीनियर लेवल, क्लियर है कि नहीं है। ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस है, ताकि आप लोग पता लगा इसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क होता है। लास्ट एंड फाइनल ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन परफॉर्म एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। यहां से आपको कुछ पता नहीं चलता, सीधी सी बात है, जब तक आप लोग कंप्लीट चीजों को मेंटेन नहीं करते हो। उसके लिए आपका क्या हेल्पफुल होता है, अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये बिजनेस छोटा होता है तो आपको पता बुक कीपिंग करते हैं, दुकानदार वगैरह जो भी शॉपकीपर हो बुक कीपिंग करते हैं, लेकिन बिजनेस में क्या चलता है क्लास, आपका अकाउंटिंग, क्योंकि हमें लास्ट स्टेज के सेकेंडरी स्टेज तक अपने बिजनेस को लेके जाना है और उसकी एक एक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, ठीक है।
तो बच्चों ये डिफरेंस आपके पेपर में आ सकता है कि एग्जैक्टली कि क्या क्या डिफरेंस है आपका बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। क्लियर? तो इसको बराबर से स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले। जब आप आगे चलते हो तो आपको पता चलता है कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट ले लो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्लियर है? फिर आप लोग क्या कह सकते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके कंपोनेंट क्या है? जब भी आप लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट की बात करते हो या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हो, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके पास चार चीजें होंगी। यस क्लास, क्या चीजें होंगी? चार चीजें। पहला होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? क्या होगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होगा बैलेंस शीट। क्लियर है? तीसरा होगा आपका नोट्स ऑफ अकाउंट और चौथा होगा क्लास आपका कैश फ्लो। हाँ जी क्लास, में रिपीट कर रहा हूं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ अकाउंट एंड द कैश फ्लो। ठीक है? कितना कैश आया, कितना कैश गया। ठीक है? नोट्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये चीज आप याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इस क्लास इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट ही डिसाइड करता है आपके बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो किसी भी बिजनेस की या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हो, तो चार चीजें आप लोग देखते हो। पहला क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। सेकंड आप लोग क्या कहते हो? बैलेंस शीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है? थर्ड है आपका नोट्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? एंड फोर्थ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कितना कैश आपका आ रहा है, कितना कैश इन है, कितना आउट है। ये चारों चीजें मिलकर क्लास क्या बनाती है? आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाती है। ठीक है? और इधर से ही आप लोग बता सकते हो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर बिजनेस। उम्मीद करता हूं क्लास ये कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है? अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लिमिटेशंस है, क्या मेरिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेज है। एवरीथिंग यू जस्ट क्लियर इन दिस लेक्चर। ठीक है? अब बात क्या है? बात है अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। तो तीन टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? यहां में जितने भी मॉनेटरी टर्म की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उनकी उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग होती है। ठीक है? कॉस्ट से रिलेटेड, गुड्स से आप जो बनाते हो या सर्विस जो भी बनाते हो, उसके कॉस्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होगी उसको क्या बोलोगे आप लोग? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है? मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होगी क्लास क्या बोलोगे उसको? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री ब्रांचेस, थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों तरीके की आपकी अकाउंटिंग होती है। अभी सिर्फ इतना ही, आगे आने वाले टाइम में यू विल डिस्कस एंड लॉट अबाउट द ईच एंड एवरी ब्रांच। ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है? जब आप लोग आगे चलोगे तो एक टॉपिक मैंने छोड़ा था, यूजर्स। ठीक है? यूजर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बच्चों यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? यूज कैसे करते हैं? अब दो तरीके के यूजर थे। मान लो मैं ओनर हूं, अगर मैं मेरे बिजनेस का स्टेटस देखना चाहता हूं तो आई नीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माय बिजनेस। ठीक है? तो मैं यूजर हो गया। ठीक है? बाहर का कोई बंदा मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या देखेगा? मेरे बिजनेस की पोजीशन देखेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा। कहां से पता चलेगी? वही आपके बैलेंस अकाउंट स्टेटमेंट से पता चलेगी। ठीक है? यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है क्लास, वो क्या होते हैं? यूजर्स। ठीक है? यूजर्स आर दोज पीपल हु यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। दे आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज बच्चों। पहला है आपका इंटरनल यूजर और दूसरा कौन सा? आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो आपके बिजनेस का पार्ट होता है, जैसे ओनर, प्रोप्राइटर या शेयर होल्डर आप लोग कह सकते हो। क्लियर है? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? क्लास इंटरनल यूजर में आते हैं। एक्सटर्नल में देखो, एक्सटर्नल में आपका पोटेंशियल और इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सप्लायर्स, लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक एंड पब्लिक। ये सब क्या है? ये सब किस में आती है? क्लास ये एक्सटर्नल यूजर में आती है। चाहिए सबको इन्फॉर्मेशन। मान लो मैं सप्लायर हूं तो मैं क्यों आपको माल दूं? मैं देखूंगा पहले, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपके बिजनेस की, कि कहीं आप घपला करके भाग गए तो मेरा पैसा डूब जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? जो भी यूज करता है ना इन्फॉर्मेशन को, उसको यूजर कहते हैं। और दो तरीके के यूजर है, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आपका ओनर, शेयर होल्डर या फिर प्रोप्राइटर आता है, मैनेजमेंट और इंप्लॉय आता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टर कह सकते हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सप्लायर, लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक एंड पब्लिक। ये सब किस कैटेगरी में आती है बच्चों? आपके ये आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर में। मेक श्योर करके इनको अच्छे से नोट कर ले कि आपका क्या इंटरनल यूजर होता है, क्या आपका एक्सटर्नल यूजर होता है। ठीक है कि नहीं? लास्टली इस
क्लास का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैसा एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। 4 एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए आपके 4 एस्पेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका रिलायबिलिटी, financial information must respects represents the actual fact and can be verified from the source document। यानी कि रिलायबल कितनी है आपकी इंफॉर्मेशन, रिलायबल का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्चुअल फैक्ट को प्रेजेंट करे, विंडो ड्रेसिंग वहां पे ना हो और सोर्स डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई किया जाए, ठीक है। मान लो मैंने दिखाया 50,000 रुपए का खर्च हुआ, तो वो एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं 45 की जगह 50 लिख दिया और उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके दिखाओ। तो ये जो इंफॉर्मेशन बनती है क्लास, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो है रिलायबल, ठीक है। तो रिलायबिलिटी आपकी अकाउंटिंग का पहला एस्पेक्ट है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो वो क्या है, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसमें कुछ विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए और सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या होनी चाहिए, क्लास वेरीफाई होनी चाहिए। ये कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन है। सेकंड है रेलिवेंस कितना रखती है। रेलिवेंस का मतलब जिस टाइम पे जब उसकी जरूरत पड़े तो वो प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि जरूरत मेरे को आज है, मिल मेरे को 5 दिन बाद रहा, नहीं, इसको बोलते हैं आप लोग रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है, जब जिस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़े, जब जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़े वो उसी टाइम पे क्लास ऑन द स्पॉट आपके पास प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप क्लास, उसको बोलते हैं आप लोग रेलिवेंस, ठीक है। एंड आगे है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग तैयार करो, अकाउंटिंग इस मैनर में होनी चाहिए कि जो अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने तैयार किया मैं ही समझ पाऊं, अगर मेरे कोई दिक्कत हो गया फिर मेरे हिसाब मेरे रिप्लेसमेंट में कोई अनदर बंदा है या फिर कोई और बंदा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहे तो ना पढ़ पाए। यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग आप लोगों ने की है वो कैसी होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि उसको समझा जा सके। एंड कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है, आप कंपेयर कर पाओ इंफॉर्मेशन को, यानी कि लास्ट ईयर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल कितना कमाया। 2 तरीके के कंपैरिजन आप लोग जनरली पढ़ते हो, इंट्रा और इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। अपनी कंपनी का इस साल का और लास्ट साल का रेवेन्यू, ठीक है, और या फिर अपनी कंपनी का सेम कंपटीटर के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूछे, रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेट, सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई, रेलिवेंस होनी चाहिए जब चाहिए उसको प्रेजेंट हो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आया होगा। ये आपका पहला चैप्टर था जहां पे आप लोगों ने समझा अकाउंटिंग क्या होता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, कितने टाइप के यूजर्स होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।